अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप तो खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो को लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये वीडियो आपको बताएगी कि आप यूके स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं क्योंकि पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान में स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन वो इस वजह से नहीं कर सकते कि उनके पास स्टडी वीज़ा को रन करने के लिए या उसकी तमाम तर रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए उनके पास फंड्स नहीं है, उनके पेरेंट्स के पास फंड नहीं है। और अब एक आप लोगों के लिए खुशखबरी भी है कि आप गवर्नमेंट से भी लोन ले सकते हैं। उसका क्या तरीकाकार है वो भी वीडियो में शामिल है, वो आपको बताया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट वीज़ा के में आप आगे gov.uk की वेबसाइट में, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है मनी यू नीड। You must have enough money to pay for your course and support yourself in the UK. How much money you need depends on your circumstances and what you are applying for. तो यहाँ पर भी यही बताया जा रहा है कि आप जिस तरह का कोर्स सेलेक्ट करते हैं उसकी उसी तरीके से फ़ी का स्ट्रक्चर होता है और आपने उसी को देकर डिसाइड करना होता है। कोर्स फ़ी, यू नीड अनफ मनी टू पे फॉर योर कोर्स फॉर फर्स्ट एकेडमिक ईयर अप टू 9 मंथ्स। यानी हमारा जो एक एकेडमिक ईयर है वो 9 मंथ्स का है और उसके लिए आपके पास सफिशिएंट अमाउंट होनी चाहिए। द अमाउंट यू नीड टू पे विल बी ऑन योर कंफर्मेशन एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडी। तो जो आप यूनिवर्सिटी की फ़ी पे कर रहे होते हैं वो तो आपके पास जो कैश लेटर आता है उसके ऊपर मुकम्मल मेंशन होती है। 15,000 पाउंड भी हो सकती है। अगर आपकी 15,000 पाउंड फ़ी है तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो पाकिस्तान में कन्वर्ट करें तो 28 से 30 लाख रुपए आपका बन जाता है। ठीक है, तो आप ये समझ लें। और अगर पाउंड का रेट बढ़े तो ये चार्जेस ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये आपके ने कैश लेटर जो है आपके पास होगा। पहला तो पॉइंट ये है कि आपने उसकी 1 साल की फ़ी पे करने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। मनी टू सपोर्ट योर सेल्फ, अपने आप को आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। यू विल नीड टू शो दैट यू हैव अनफ मनी टू सपोर्ट योरसेल्फ अनलेस you have been in the UK with a valid visa for at least 12 months or the date of your application. इन सबसे बुनियादी बात यह है कि आपने ये बताना है कि आपके पास इतनी अमाउंट मौजूद है कि आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं। हाउ मच मनी यू नीड डिपेंड्स ऑन वेयर विल बी स्टडिंग, वेयर विल यू बी स्टडिंग एंड आप कौन सी जगह स्टडी कर रहे हैं। 1334 पाउंड्स पर मंथ अप टू 9 मंथ्स। अगर आप लंदन में हैं तो 9 महीने का एक आपका सेशन है, 1 साल का कंसिडर किया जाता है। तो उसमें पर मंथ आपको 1334 पाउंड जो है वो दरकार है और ये पाकिस्तानी 3-3.5 लाख रुपया बन जाता है। और अगर आप लंदन से बाहर हैं तो आपका 1023 पाउंड पर मंथ जो है वो है। तो फिर आपने क्या करना है कि 3.5 लाख को 9 से ज़रब दे दें तो आपको पता लग जाएगा कि ये भी आपका 27 से 28 लाख रुपया बन जाता है। तो इट मीन्स के आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस और आपकी बैंक स्टेटमेंट के जो चार्जेस हैं ये मिल मिला के 60 से 65 लाख रुपए का जो है ये आपका खर्च है। 60 से 65 लाख रुपए का आपका ये खर्चा है, जिसमें अभी आपके हेल्थ सरचार्ज शामिल नहीं किया गया, जिसमें आपका जहाज़ का टिकट शामिल नहीं किया गया, जिसमें आपके आइल्स के टेस्ट के पैसे जो है वो भी शामिल नहीं किए गए, आपका टीबी टेस्ट के चार्जेस भी शामिल नहीं किए। और सबसे बढ़कर ये कि होम ऑफिस का जो वीज़ा प्रोसेसिंग यूनिट है वो जो अपनी फ़ीस लेता है वो भी शामिल नहीं की गई, वो भी लाख से ऊपर होती है। ये एम्बेसी की जो फ़ी होती है, तो इन चीज़ों को अगर आप कैलकुलेट करें बीच में तो इट मीन्स कि आपका 65 लाख जो है वो आपको चाहिए। ये वो पैसे हैं जो कम वट में हैपन आपने पे करने होते हैं। ठीक है, अगर आप वहाँ पे 1 साल लीगली रहना चाहते हैं, अनलेस कि आप अपना वीज़ा स्विच कर देते हैं, मैरिज वीज़ा में चले जाते हैं या किसी और यूरोपियन कंट्री में निकल जाते हैं, लेकिन अगर आपने वहाँ पे स्टे करना है देन यू शुड हैव टू स्पेंड 65 लाख, यानी 65 लाख रुपया 1 साल का आपने वहाँ पे खर्च करना है। यू मस्ट हैव द मनी फॉर एटलीस्ट 28 डेज। तो इट मीन्स कि अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपकी 28 दिन की इस्टेब्लिश होगी। इन 28 दिन तक आपके अकाउंट में पैसे जो है वो होने चाहिए, देन आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं विद इन फ्यू डेज में। तो यहाँ पे है कि आपको मज़ीद मालूमात दी जा रही है। बहरहाल मैंने तमाम तर मालूमात जो है वो आपको दे दी। इस पेज पर लेकर आने का मेन मकसद ये था कि आपको ये चीज़ बावर करवाई जाए कि जो मालूमात फराहम की जा रही है वो gov.uk की वेबसाइट से की जा रही है। ये हम इधर आते हैं फाइनेंशियल एविडेंस फॉर स्टूडेंट्स एंड चाइल्ड स्टूडेंट रूट एप्लीकेशन। तो इसमें आपको ये बताया जाता है कि आप किस तरीके से लोन ले सकते हैं।
अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट के लिए जो है वो नहीं है अमाउंट, आप बैंक स्टेटमेंट जो है वो किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान में बैंक स्टेटमेंट लेने का तरीकाकार जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप किसी कंसल्टेंट से रब्ता करते हैं, कंसल्टेंट आपको 10 लाख के ऊपर 50,000 या 1 लाख रुपया चार्ज करेगा। ये 2 महीने के लिए होगा। तो अगर आपको 50 लाख की बैंक स्टेटमेंट चाहिए तो इट मीन्स कि आप उसको 5 लाख पे करेंगे। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स जो है वो बैंक स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करते हुए हमें नज़र आते हैं। और ज़्यादातर अक्सरियत कंसल्टेंट्स की ऐसी है जो अपने जो स्टूडेंट्स उनके थ्रू अप्लाई कर रहे होते हैं। और डेफिनेटली कंसल्टेंट्स को भी जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से मार्जिन आ रहा होता है 1000-1500 पाउंड का पर स्टूडेंट के हिसाब से, जो उनकी पसंद की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं तो वो उनको बैंक स्टेटमेंट भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये वो मार्जिन वगैरह जो है वो चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे बस ये चीज़ बताई गई है कि आप किस तरीके से फंड्स जो हैं वो ले सकते हैं। आप कंसल्टेंट से ले सकते हैं, आप गवर्नमेंट से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वंस अगेन यहाँ पे यही बात बताई जा रही है कि अगर आप लंदन के अंदर है तो 1334 महीने का खर्च आएगा, और अगर आप लंदन से बाहर है तो 1023 जो है वो आपका 1 महीने का जो है वो खर्च आएगा। और आई होप सो कि आपने बहुत सारी मालूमात जो है वो हासिल की होगी। आखिर में आपको बताना चलूँ कि पाकिस्तान में भी आप गवर्नमेंट से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बैंक से आप लोन ले सकते हैं। और अगर आपकी फैमिली में कोई बंदा गवर्नमेंट की जॉब कर रहा है तो आप उसके तवज्जुह से गवर्नमेंट से लोन ले सकते हैं, और आसान एक साथ में फिर आप जो है वो गवर्नमेंट को वो लोन जो है वो वापस कर सकते हैं। और आई होप सो कि ये वीडियो आपको बड़े फ़ायदेमंद लगी होगी, क्योंकि इसमें हमने आपको बताया कि बैंक स्टेटमेंट कैसे अरेंज करनी है, होम ऑफिस की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और टोटल आपका कितना अखराजात आ जाते हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें हमने इसमें की हैं। अगर आप में से किसी को मज़ीद मालूमात चाहिए हो तो मेल एड्रेस पे हमें हमारे से रब्ता कर सकता है। हम उसको पर्सनली उसके कोर्स के मुताबिक बताएंगे कि उसकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो कितनी रिक्वायर्ड है। और अगर वो बैंक स्टेटमेंट के बारे में परेशान है तो गवर्नमेंट किस तरीके से प्रोवाइड करती है हम उसकी भी रहनमाई टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।